वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में LAQ के लिए पूछा जाता है। इसके अंदर मेनली 2 पार्ट्स को देखना है, O2 ट्रांसपोर्ट और CO2 ट्रांसपोर्ट। समटाइम यूनिवर्सिटी में O2 ट्रांसपोर्ट पे भी एक सेपरेट SAQ पूछा जाता है और CO2 ट्रांसपोर्ट पे भी एक बार पूछा गया है सेपरेट SAQ। और अगर LAQ आता है मोस्टली तो हमें दोनों के ट्रांसपोर्ट को लिखना होता है। इसके अंदर मेनली ये याद रखो कि पहले O2 कहाँ पे ज्यादा होती है और कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और हमारा CO2 भी कहाँ पे ज्यादा होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। O2 हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग में जाता है, फिर लंग के थ्रू एल्वेलाई में जाता है, एल्वेलाई के थ्रू ब्लड में और ब्लड के थ्रू टिश्यू में। और भाई इसका उल्टा क्या होता है, हमारा CO2 होता है। CO2 का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे टिश्यू में होता है, टिश्यू के थ्रू वो ब्लड में आता है, ब्लड के थ्रू एल्वेलाई में, एल्वेलाई के थ्रू लंग में, और लंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में उसको एक्सपेल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली ये याद रखो कि हमारा जो O2 है उसका वॉल्यूम जो है हमारे आर्टेरियल ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, तो वो होता है हमारा 19 ml%। और वही हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी वेनस ब्लड, उसमें कितना होता है, 14 ml% होता है। उसके बाद हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द O2 जो होता है हमारे आर्टेरियल ब्लड में यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95 mm of Hg। और वही हमारा जो वेनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें कितना होता है, उसमें होता है 14 mm of Hg। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे O2 का ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, कहाँ से, एनवायरनमेंट के थ्रू हमारे लंग में, लंग के थ्रू एल्वेलाई में, एल्वेलाई के थ्रू ब्लड में, फिर ब्लड के पास से कहाँ जाती है, वो पूरे टिश्यू में जाती है। इसलिए मेनली क्या कहते हैं कि ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। O2 ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड इन 2 फॉर्म्स। वो कौन कौन से, तो एक होता है हमारा एज सिंपल फिजिकल सोल्यूशन और सेकंड हमारा होता है कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन। सबसे पहले हम देखेंगे O2 ट्रांसपोर्टेड एज अ सिंपल फिजिकल सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारा जो O2 है वो O2 किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर ऑफ द प्लाज्मा के साथ कंबाइन होता है और क्या होता है, फिजिकल सोल्यूशन बनाता है। ऐसे इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें मेनली ये याद रखना कि हमारा जो O2 है वो जो वाटर ऑफ प्लाज्मा के साथ कंबाइन हो जाएगा। कंबाइन हो जाने की वजह से क्या बनाएगा, सिंपल फिजिकल सोल्यूशन बनाएगा। और ये सिंपल फिजिकल सोल्यूशन क्या होगा, वेरियस टिश्यू तक पहुंचेगा। लेकिन ये अमाउंट जो है एज ए सिंपल फिजिकल सोल्यूशन O2 क्या करता है, कम क्वांटिटी में पहुंचता है, लेकिन फिर भी ये यूजफुल है। कैसी कंडीशन में, लाइक अ मस्कुलर एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज बनाने की वजह से हमारे बॉडी को क्या होता है, O2 की ज्यादा डिमांडिंग होती है, तब क्या होता है, ये सिंपल फिजिकल सोल्यूशन हमें काम आता है, जिसके थ्रू क्या होता है, O2 ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू तक। ठीक है, फर्स्ट क्लियर। हम सेकंड देखेंगे कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन। O2 ट्रांसपोर्टेड एज ए कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यानी हमारे Hb के साथ कंबाइन होकर हमारा क्या होगा, O2 ट्रांसपोर्ट होगा। तो O2 इज कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन एंड फॉर्मिंग द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये वाला जो है क्या होता है, इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द O2 क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किसके थ्रू, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। इसमें सिर्फ याद रखना, O2 is combined with the hemoglobin and forming the oxyhemoglobin. The maximum amount of the O2 is transported by this method. ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ये दो O2 ट्रांसपोर्ट होने के मेथड हो गए। इसके अंदर ना एक होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इससे तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों के मिलने से जो कर्व मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसकी डेफिनेशन मेनली ऐसे समझो, the relationship between the partial pressure of the O2 and the percentage saturation of the hemoglobin is called as a oxygen hemoglobin dissociation curve। ठीक है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नीचे प्लॉटेड है और ऊपर हमारा क्या होता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। दोनों की रिलेशनशिप से हमें जो कर्व मिलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो ये कर्व है वो एस शेप होता है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये है कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो कैसा है, एस शेप का होता है। लेकिन अब इसमें जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस को हम स्टडी करते हैं बोहर्स इफेक्ट बोल के। बोहर्स इफेक्ट में क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि CO2 कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हमारे टिश्यू में होता है। तो ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारे जो टिश्यू है उसके अंदर क्या होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 बढ़ता जाता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 2 बताया, खानों के, ये हमारा टिश्यू वाला स्पेस है और ये हमारा ब्लड है समझो। तो टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और वही हमारा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है, कम होता है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ड्यू टू द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है, बाद में टिश्यू से डिस्प्लेस होता है और बाद में CO2 हमारी किस में इंटर करती है, तो ब्लड में इंटर कर जाती है हमारी CO2। जैसे ही ब्लड में CO2 इंटर करती है तो हमने क्या देखे थे, जब वो O2 हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो क्या बना रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी O2 और हीमोग्लोबिन दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे थे, हमारे ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
CO2 के ब्लड में इंटर हो जाने के बाद ये CO2 क्या करता है, ये दोनों के एक दूसरे को बाइंड होने की, यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो बाइंड होता है, दोनों की एफिनिटी को क्या करता है, कमजोर करता है, वीक करता है। और जैसे जैसे ये वीक करता जाता है CO2, O2 क्या करता है, हमारा डिसोसिएट होता है, यानी हीमोग्लोबिन से क्या होता है, वो अलग होना स्टार्ट करता है। और जैसे ये अलग अलग होता जाता है तो क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है हमारा टिश्यू में। तो इसी को हम क्या बोले वाले हैं, बोहर्स इफेक्ट। इसमें मेमोरी याद रखना कि ड्यू टू द कंटिन्यूअस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द CO2, the partial pressure of the CO2 in the tissue is increases and the partial pressure of the O2 is low. So now the CO2 is dissociate from the tissue into the blood and the O2 is dissociate from the blood into the tissue. ठीक है, ये हो गया मेनली उसके अंदर। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन CO2 क्या करता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन टेंडेंसी को और वीक करता जाता है। वो वीक करने की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द O2 किस में इंटर कर जाती है, हमारे टिश्यू में इंटर कर जाती है। और ये हमारा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है वो किसको शिफ्ट हो जाता है, हमारा राइट को शिफ्ट हो जाता है। ये जो हुआ है ना, ये किसकी वजह से हुआ है, बोहर्स इफेक्ट की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे अब CO2 ट्रांसपोर्ट इनटू द ब्लड इन 4 वेज। CO2 का ट्रांसपोर्ट, हमने O2 का ट्रांसपोर्ट सिर्फ 2 वेज में देखे थे, एज ए सिंपल सोल्यूशन और सेकंड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने वाला। लेकिन हमारा जो CO2 ट्रांसपोर्ट है वो 4 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। एक होता है एज ए डिजोल्व फॉर्म, एज ए कार्बोनिक एसिड, एज ए बाइकार्बोनेट एंड एज ए कार्बामिनो कंपाउंड। ठीक है, वन बाय वन हम सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले एज ए डिजोल्व फॉर्म। एज ए डिजोल्व फॉर्म में CO2 कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, 7% हमारा क्या होता है, CO2 ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें क्या होता है, CO2 कंबाइन करता है फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा के साथ और क्या बनाता है, एज ए डिजोल्व फॉर्म। लाइक सिमिलर O2 भी क्या कर रहा था, O2 डिजोल्व हो रहा था प्लाज्मा के साथ और बना रहा था सिंपल सोल्यूशन। उसी को यहाँ पे क्या बोले वाला है, डिजोल्व फॉर्म। ऐसा 7% CO2 क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, बस इसका अमाउंट क्या है, एकदम निग्लिजिबल है। As a dissolved form में CO2 is combined with the plasma of water, fluid of the plasma and forming a dissolved solution, and it is transported very in a negligible amount. Only about 7% of the CO2 is transported at this way. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एज ए कार्बोनिक एसिड। अब एज ए कार्बोनिक एसिड हमारा CO2 कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, तो कार्बोनिक एसिड में क्या होता है, हमारा जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन होता है, मेनली याद रखो ये सब रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हमारे टिश्यू में हो रहा है। क्यों, तो टिश्यू में क्या होता है, CO2 का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। तो एज ए कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए ये जो हमने देखे थे डिजोल्व बन रहा था हमारा CO2 किससे, CO2 और फ्लूइड ऑफ प्लाज्मा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा था, डिजोल्व फॉर्म बन रहा था। वही डिजोल्व CO2 क्या करता है, कुछ अमाउंट में किसके साथ रिएक्शन करता है, किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ। और वाटर और डिजोल्व ऑफ CO2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये वाली रिएक्शन होती है हमारी प्लाज्मा में, सेल का जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर ये रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन उतनी रैपिड और फास्ट नहीं रहती, वेरी निग्लिजिबल अमाउंट में क्या बनता है, हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, किससे याद रखना, डिजोल्व CO2 combined with water and forming the carbonic acid. This reaction is occur in the plasma and the formation of the carbonic acid is very negligible. थर्ड अब हम देखेंगे एज ए बाइकार्बोनेट। एज ए बाइकार्बोनेट क्या, अराउंड 63% ऑफ द CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज ए बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, हमारे आरबीसी में होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये कार्बोनिक एसिड था वो किससे फॉर्म हो रहा था, डिजोल्व CO2 से। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे जो CO2 होती है, CO2 क्या करती है, प्लाज्मा में से निकल के किस में इंटर करती है, अब आरबीसी में इंटर करती है। आरबीसी में इंटर करने के बाद हमारे पास क्या होता है, आरबीसी में बाकी की ये रिएक्शन अकर होती है। इसमें सबसे पहले होता है कि CO2 क्या करती है, हमारी वाटर के साथ कंबाइन करती है। वाटर के साथ कंबाइन करने के बाद वो क्या बनाती है, हमारे कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन ये वाली सारी रिएक्शन कहाँ हो रही है, हमारी आरबीसी में हो रही है। और आरबीसी में एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। जो कार्बोनिक एसिड क्या रहता है, ये रिएक्शन को एकदम फास्ट करता है और रैपिड करता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या करता है, ज्यादा एकदम फास्टली और रैपिडली क्या करता है, बनता है। ये कार्बोनिक एसिड बन जाने के बाद ये अनस्टेबल है, इसलिए ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, 2 आयंस में डिसोसिएट होता है। एक होता है हमारे बाइकार्बोनेट आयंस और दूसरा होता है हमारा H+ आयन। ठीक है, मेनली क्या याद रखो एज ए बाइकार्बोनेट में, इसका कंक्लूजन थोड़ा सा कि हमारे इसमें क्या होता है, ये वाली पूरी रिएक्शन क्या होती है, आरबीसी में अकर होने वाली है। तो हमारा जो CO2 होता है वो क्या करता है, CO2 क्या करता है, हमारा प्लाज्मा से किस में इंटर करता है, आरबीसी में इंटर करता है। आरबीसी में इंटर करने के बाद हमारा जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन होता है, वाटर के साथ कंबाइन होता है। वाटर के साथ कंबाइन होने जाने पर ऐसे क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। बट ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, एकदम फास्ट होती है, रैपिड होती है। क्यों, तो हमने प्लाज्मा में देखे थे, वहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये वाला एंजाइम सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं होता। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही रिस्पॉन्सिबल है ये रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए और कार्बोनिक एसिड को ज्यादा अमाउंट में बनाने के लिए।
ठीक है। तो आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादा हो जाने की वजह से ये रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है और हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है। लेकिन कार्बोनिक एसिड बन जाने के बाद ये वाला जो हमारा कार्बोनिक एसिड है वो कैसा होता है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल हो जाने की वजह से ये क्या करता है, डिफ्यूज हो जाता है, यानी टूट जाता है जो दो चीजों में, एक होता है हमारे बाइकार्बोनेट में और दूसरा होता है हमारा H+ में, यानी हाइड्रोजन आयन में। बाइकार्बोनेट क्या होता है, हमारे निगेटिवली चार्ज आयन से, और हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन है। फिर बाद में क्या होता है, गैसीय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो जाने की वजह से कार्बोनिक एसिड बनता जाता है और उसके टूट जाने की वजह से बाइकार्बोनेट आयन का जो कंसंट्रेशन है हमारे सेल में क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। और ये इंक्रीज हो जाने की वजह से बाद में हमारा बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, हमारे सेल से निकलकर किस में इंटर करता है, हमारे प्लाज्मा में इंटर करता है। ये थे 3। नेक्स्ट है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, जो क्या है हमारा उल्टा है क्लोराइड शिफ्ट का। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये जब हमारे ब्लड में पहुंचता है, ब्लड के थ्रू जब ये एल्वेलाई के कांटेक्ट में आता है, व्हेन ब्लड रीचेस द एल्वेलाई, तो ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये अगेन डिसोसिएट हो जाता है किसमें, सोडियम में और बाइकार्बोनेट आयंस में। बाइकार्बोनेट आयंस में डबल से क्या होता है, डिसोसिएट हो जाने की वजह से ये क्या होता है, डबल से रिएक्शन अकर होती है। ये कहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, हमारे प्लाज्मा में सोडियम अलग होता है, देन बाइकार्बोनेट अलग होता है। बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, फिर आरबीसी में इंटर करते हैं। आरबीसी में इंटर करने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन हमारा प्रेजेंट था, हाइड्रोजन आयन के साथ बाइकार्बोनेट आयन मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा कार्बोनिक अनहाइड्रेस बनाते हैं। और ये Cl और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए कहाँ पे मूव ऑन हो जाता है, हमारा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में मूव ऑन हो जाने की वजह से क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन जैसे ही हमारा क्या बन गया, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेस हमारा क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और आरबीसी में CO2 क्या करती है, अब इंटर करती है। ये CO2 के इंटर करने की वजह से हमारा जो कार्बोनिक अनहाइड्रेस है उसको डिसोसिएट होना पड़ता है। वो डिसोसिएट किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर हम एक्सपेल कर देते हैं, और हमारा जो O2 है वो हमारे प्लाज्मा में क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। ये क्या था, हमारा रिवर्स क्लोराइड। लास्ट में देखेंगे हम एज ए कार्बामिनो कंपाउंड, अबाउट 30% ऑफ द CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऐसे कार्बामिनो कंपाउंड से। कार्बामिनो कंपाउंड क्या होते हैं, तो जब हमारा CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्ब हीमोग्लोबिन, और वही CO2 प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जब कंबाइन होता है तब बनाता है कार्बामिनो प्रोटीन्स। कार्ब हीमोग्लोबिन एंड द कार्बामिनो प्रोटीन्स टुगेदर फॉर्म द कार्बामिनो कंपाउंड्स। ठीक है, इसी को क्या बोले वाला, कार्बामिनो कंपाउंड्स। और इनकी जो बाइंडिंग होती है, CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो या CO2 प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो, इन दोनों की जो बॉन्डिंग होती है थोड़ी वीक होती है, जिसकी वजह से CO2 क्या करता है, इजीली डिसोसिएट होता है और हम उसको बाहर एक्सपेल कर सकते हैं। इसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, 2 शिफ्ट नजर आते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, CO2 डिसोसिएशन कर्व। और वो जो इफेक्ट बताता है उसको हम बोलेंगे हेल्डेंस इफेक्ट। इसमें ये स्टडी करेंगे। ऐसे कार्बामिनो कंपाउंड में जस्ट ये याद रखना, एक प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, हीमोग्लोबिन दोनों के साथ भी CO2 कंबाइन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और इसकी क्या जो बाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है, जिसकी वजह से CO2 क्या होता है, इजीली डिसोसिएट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने O2 में डिसोसिएशन कर्व देखे थे वैसा ही CO2 में भी डिसोसिएशन कर्व रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 एंड द कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड। वहां पे हम क्या देखे थे, Hb कंसंट्रेशन को देखे थे। यहाँ पे क्या है, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड में देखेंगे। ये दोनों के बीच में जो कर्व ऑब्टेन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, CO2 डिसोसिएशन कर्व। यहाँ पे ये जो कर्व ऑप्शन होता है ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला है, जो कि ऊपर होता है थोड़ा सा, और नीचे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसमें CO2 की कंसंट्रेशन कैसे रहती है, ज्यादा रहती है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारी CO2 की कंसंट्रेशन क्या रहती है, कम रहती है। ये था इस कर्व का मतलब। और इसके अंदर क्या है, हल्डेंस इफेक्ट, यानी हल्डेंस इफेक्ट क्या करता है, CO2 डिसोसिएशन कर्व को शिफ्ट करता है राइट के साइड। वो कैसे, तो जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, ये कंबाइन हो जाने की वजह से बाद में O2 जब इंटर करेंगी टिश्यू में, हमने O2 के ट्रांसपोर्ट में देखे थे जब हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसपोर्ट होता है, जब हमने क्या हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में क्या देखे थे कि CO2 इंटर करता है O2 को और हीमोग्लोबिन को अलग करने के लिए। वैसे ही क्या करता है, O2 इंटर करता है CO2 को और हीमोग्लोबिन को अलग करने के लिए। और जब O2 इंटर करता है तो ये CO2 अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो कर्व है वो क्या, कौन से, राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये क्या था, पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस। If you like this video, like, share and subscribe to my channel White Coat Educator. Comment below for the more inquiries. I will clear your doubt. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।